Welcome to Exam Bay. So, in this video, we are going to discuss important current affairs of April 2020. Okay, so बहुत ज़्यादा current affairs नहीं थे अप्रैल 2020 में, as we all know, because of COVID-19 situation. But जो भी events हुए थे उनके इम्पॉर्टेंट इस एग्ज़ाम के लिए जो भी उन्हें कोलेट करके हमने इस वीडियो में लेके आए हैं। और ये जो करंट अफेयर्स हैं दे आर पार्ट ऑफ आर ई बुक जो कि रिलीज होगी मार्च फर्स्ट वीक में। ओके, सो आप सुपर सिंप्लीफाइड ईपीएफओ बुक ले सकते हो हमारी shop.exambay.in से, राइट। और ये हमारे पैकेजेस हैं। उसके अलावा एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी रिलीज हो गया है। जिन लोगों ने भी बुक्स लिए हैं उनके लिए सबको सेंड कर दिया गया है। अगर किसी को नहीं मिला है तो वो रिक्वेस्ट मेल भेज सकता है। सो आप ये बुक लोगे, इस बुक के साथ आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक मिलेगा। ओके, सभी को मिलेगा। 890 क्वेश्चंस पार्ट 1 में है जो ऑलरेडी सेंड कर दिया गया। उसके अलावा करंट अफेयर्स का जो भी पोर्शन है वो मार्च फर्स्ट वीक तक सबके पास होगा। ओके, सो इन ऑल मोर देन 1000 क्वेश्चंस होंगे उसमें, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद वर्ल्ड अर्थ डे। जो डेज है अप्रैल में वो हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको डेट वगैरह पूछी जाती है। हो सकता है एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए। दूसरा क्वेश्चन, आंग सान सूची जो म्यांमार की को बिलोंग करती हैं, उनकी पोजीशन क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि शी इज़ नॉट अ प्रेसिडेंट, शी इज़ नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, तो क्या पोजीशन है? इसकी भी कुछ न्यूज़ आई थी। जो स्टेट काउंसलर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ यूनियन ऑफ म्यांमार, स्टेट काउंसलर वो थी, अब नहीं है। ओके, क्योंकि वहाँ पे मिलिट्री कू हो चुका है अगेन। उसके बाद पंचायती राज डे अप्रैल 24 को होता है। सिविल सर्विस डे अप्रैल 21 को होता है। सिविल सर्विस डे अप्रैल 21 को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आईएएस प्रोबेशनर्स को 1947 में फर्स्ट टाइम एड्रेस किया था। ओके, और उन्होंने बोला था कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं दे आर द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ डे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 2020 के बाद, फॉल्स ऑन अप्रैल 7। फिर एम पी लेट्स से रिलेटेड एक न्यूज़ थी विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एम पी लेट्स कोविड-19 सिचुएशन को देखते हुए एम पी लेट्स के जो ग्रांट्स थे उन्हें बंद कर दिया गया था 2 साल के लिए, कुछ ऐसा ऑर्डर आया था। बट एम पी लेट्स की जो फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद किसान रथ एक ऐप है टू फैसिलिटेट फार्मर्स एंड ट्रेडर्स एंड आइडेंटिफाई द राइट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि किस तरीके से वो एक कोने से दूसरे कोने में, देश में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचा सकते हैं कोविड-19 सिचुएशन में, जो भी उनकी फार्म प्रोड्यूस है या दूसरे जो आइटम्स है, फाइबर क्रॉप्स वगैरह, जो पेरिशेबल आइटम्स है। कृषि कल्याण अभियान लॉन्च विद अ विजन ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम बाय 2022। ये तो पहले ही लॉन्च कर दिया गया था, राइट। तो इसमें बहुत सारे स्टेप्स लिए गए थे, जैसे कि टू एड, असिस्ट एंड एडवाइस फार्मर्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव द फार्मिंग टेक्निक्स, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो कृषि कल्याण अभियान इज अंडरटेकन इन 25 विलेजेस विद मोर देन 1000 पॉपुलेशन ईच इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, जो हमने एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक में भी इसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, राइट। और ई बुक में भी वो है, तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, तो वहाँ पे कृषि कल्याण अभियान चलाया गया था, राइट। वेरियस एक्टिविटीज़ टू प्रमोट बेस्ट प्रैक्टिसेस अंडर कृषि कल्याण अभियान। एक तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड्स टू ऑल द फार्मर्स। फिर 100% कवरेज ऑफ बोवाइन वैक्सीनेशन, बोवाइन काउ वगैरह जो होती हैं, राइट। इन फुट एंड माउथ डिजीज उनका होता है, उसके लिए 100% वैक्सीनेशन। 100% कवरेज ऑफ शीप एंड गोट फॉर एरेडिकेशन ऑफ पेस्टिडी पैटिट्स ह्यूमेनेंट्स, ये एक डिजीज़ है, इसके लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनी किट्स ऑफ पल्सेज एंड ऑयल सीड्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हॉर्टिकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, बैम्बू प्लांट एट रुपीज़ 5 पर फैमिली। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो इस तरीके से कुछ स्टेप्स लिए गए थे, राइट। उसके बाद डब्ल्यू एच ओ न्यूज़ में रहा ही था उस मंथ, तो डब्ल्यू एच ओ के प्रेसिडेंट टेड्रोस ट्रेंडलिंग, इनका पूरा नाम टेड्रोस अधनॉम ट्रेंडलिंग, हेडक्वार्टर्स जिनीवा स्विट्जरलैंड में है, और इट वॉज फाउंडेड इन 1948, राइट। उसके बाद प्रकृति, एक आईआईटी दिल्ली की टीम ने एक वेब बेस्ड डैशबोर्ड डेवलप किया था, जिससे कि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन कोविड-19 के स्टेटस के बारे में पता लगता है, स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, इस तरीके से। डीडी रेट्रो एक चैनल प्रसार भारती ने लॉन्च किया था,
स्पेसिफिकली डेडिकेटेड टू ओल्ड क्लासिक्स ऑफ दूरदर्शन जो भी सीरियल्स वगैरह थे, लाइक द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट has launched a campaign called भारत पढ़े ऑनलाइन, ये भी कोविड 19 को देखते हुए हुआ था, राइट right? उसके बाद वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक, दिस इज इम्पॉर्टेंट, विल बी ऑब्जर्व फ्रॉम 24th to 30th अप्रैल 2020, तो यहाँ पे विल भी नहीं आएगा। तो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन इट वॉज ऑब्जर्व 24 से 30th अप्रैल तक ये ऑब्जर्व किया गया था, ये मनाया गया था। इट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन द लास्ट वीक ऑफ अप्रैल टू एनकरेज द यूज ऑफ वैक्सीन्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ ऑल एजेस अगेंस्ट डिजीजेस। तो ये तो हर साल ही मनाया जाता है, तो कोविड के लिए नहीं मनाया गया था, बट इस साल इसकी इंपॉर्टेंस और भी ज़्यादा बढ़ गई है। World Intellectual Property Day is observed globally on 26th April of 26, right? International Workers Memorial Day is observed globally on 28th April. World Day for Safety and Health at Work is observed globally on 28th April. तो ये डेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड डेज हैं जो मनाए जाते हैं, तो मे भी एक क्वेश्चन इसका आ सकता है। उसके बाद आरोग्य सेतु के बारे में सब जानते ही हैं, बट इट वॉज लॉन्च बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एवरीबडी नोज, एंड हैज बीन डेवलप्ड बाई नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मीटी ने ये बनाया था, तो ये हमें पता होनी चाहिए। फिर ओपन बजट सर्वे 2019, इट वॉज रिलीज बाई इंटरनेशनल बजट पार्टनरशिप, इंडिया को 53rd रैंक इसमें मिली थी। और ये करंट अफेयर्स दे नॉट 100% बट या इम्पॉर्टेंट, और जो करंट अफेयर सब हमारे ई बुक में वो मंथ वाइज होंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, थैंक यू।